गृहिणी कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज गृहिणी कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्ट्रेस विषय पर और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली के सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हिमांशु सक्सेना और साथ में मौजूद हैं संगीत विशेषज्ञ और सितार वादक श्री परिमल सदाफल जी। आप दोनों का मैं स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब, एक बार मैंने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि स्ट्रेस भी दो तरह का होता है, एक यू स्ट्रेस और एक डिस्ट्रेस करके कुछ बताया गया था उसमें। तो ये क्या चीज़ है देखिए जो और क्यों, सबसे पहले मैं ये जानना भी चाहूँगी कि स्ट्रेस को इस तरह डिवाइड क्यों किया गया है। देखिए यू स्ट्रेस एक अच्छा स्ट्रेस है। जैसे एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा टेंशन की ज़रूरत होती है, वो यू स्ट्रेस कहलाता है। आपको प्रमोशन हुआ तो हल्का सा स्ट्रेस आया, लेकिन आपके साथ उस स्ट्रेस के साथ जोश भी आया कि मुझे और ज़्यादा काम करना है और कैपेबल बनना है। तो ये अच्छा स्ट्रेस है, इसको यू स्ट्रेस कहते हैं। जो स्ट्रेस नेगेटिव होता है उसको डिस्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि आदमी उसमें परेशान होता है, इसमें एंजॉय करता है आदमी। इसकी रेमेडी क्या है? देखिए स्ट्रेस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे उन इलाजों की, उन तरीकों की जो व्यक्ति या गृहिणी घर पे इस्तेमाल कर सकती है। देखिए आप जहाँ पे भी जाएंगे वो आदमी सलाह देगा कि आप जाइए और डॉक्टर के पास इलाज करवाइए, लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ें हम घर पे कर सकते हैं जिससे हम डॉक्टर के पास जाने के बजाय उनका शुरू में उपचार घर पे ही कर सकते हैं। और कई बार बहुत सारे लोगों के पास उतना धन का अभाव है कि रोज़ रोज़ डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो भी उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें घर पे भी कर सकते हैं जिससे आपकी स्ट्रेस कम हो जाएगी। जैसे घर पे एक अगर पॉजिटिव माहौल रखें, पॉजिटिव माहौल रखने के लिए गृहिणियों को चाहिए कि अपने हस्बैंड से बात करें, उनसे जो भी मन की बातें हैं कम्युनिकेट करें। हस्बैंड को भी पूरा एक अधिकार दें कि वो अपनी तरफ से अपनी बातें बता पाएँ वाइफ्स को, बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के। बच्चे अपने पेरेंट्स से बिना किसी संकोच के बात कर पाएँ और भाई बहन आपस में चीज़ों के बारे में डिस्कस कर पाएँ, तो एक कम्युनिकेशन का फ्री फ्लो रहेगा और आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। दूसरा, आप देखिए अगर घर ग्लूमी है, घर में अंधेरा अंधेरा है, रोशनी कम है, तो भी मन थोड़ा सा एक बुझा बुझा सा होना शुरू हो जाता है। तो घर को खुला रखें, हवादार रखें, रोशनी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा ऐसा देखा गया कि जिन लोगों का मन ज़्यादा खुश होता है उनको ब्राइट कलर्स ज़्यादा पसंद आते हैं, और जिन लोगों का मन ग्लूमी होता है उनको डल कलर्स ज़्यादा पसंद आते हैं। डल कलर्स जो है वो मन को और ग्लूमी या और उदास या परेशान बनाते हैं। तो आप अगर पर्दों का कलर आपका ब्राइट है, आपने चीज़ें जो रखी हुई हैं कलर्स वॉल का अच्छा सा ब्राइट रखा हुआ है, तो आपको घर में आने में अच्छा लगेगा। उसके अलावा आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो ऐसी जगहों में आप जब परेशान हैं, स्ट्रेस हैं, तो ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पर आप रिलीव्ड फील करते हैं। जैसे ये नहीं कि आप ऑफिस में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप कहीं जा रहे हैं कॉफ़ी हाउस में, वहाँ ऑफिस के ही कोलीग्स हैं जो ऑफिस की ही प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रेस रिलीव हुआ ही नहीं है। आप ऐसे लोगों के पास जाएं जिनका ऑफिस से कोई मतलब नहीं है, या ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिनका उस स्ट्रेस से कोई मतलब नहीं है और आप उसको रिलिश कर सके, उसको एंजॉय कर सके। इसके अलावा जैसे किसी को घबराहट की बीमारी है तो कुछ चीज़ें वो घर पे भी अपने आप ट्राई कर सकते हैं। अगर वो उनमें ट्रीटमेंट सफल नहीं हो तो ज़रूर उनको किसी प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट के पास जाके हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन शुरू में खुद ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर घबराहट हो तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी मानी गई हैं। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में क्या करना होता है कि आप किसी भी बेड पर एक शांत वातावरण में लेट जाएं, अपने शरीर के एक एक अंग को, एक एक अंग की मांसपेशी को धीरे धीरे ढीला छोड़ें। जैसे आप पैर से शुरू करें और धीरे धीरे पैर से, फिर उसके बाद पिंडलियों पर, फिर थाइज़ के ऊपर, फिर पेट के ऊपर, फिर चेस्ट के ऊपर, फिर बाजुओं के ऊपर और फेस के ऊपर अपने सारी मांसपेशियों को एक एक करके ढीला छोड़ें। पूरी इतना ज़्यादा ढीला छोड़ें
जैसे पूरे शरीर में जान नहीं है, और उसके बाद अपने दिमाग में किसी एक ऐसी घटना को सोचें जो आपने लाइफ में एंजॉय की है, कोई ऐसा इवेंट जो आपने किसी के साथ मज़ा लिया है उसको सोचें और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, वो भी की जा सकती हैं, जिसमें घबराहट में फ़ौरन असर आता है। जैसे बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनको एग्ज़ाम सेंटर के बाहर घबराहट हो रही है, तो अगर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसका वैसे ही असर होता है कि जैसे एक दवाई की गोली खा ली हो। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको क्या करना होता है कि लंबा और गहरा सांस लेना होता है। धीरे धीरे सांस को अंदर खींचिए, लंबा, और धीरे धीरे बाहर निकालिए। इसमें कहीं सांस को रोकना नहीं होता है जिससे सफोकेशन हो। मैं आपको करके भी बताता हूँ, आप देख सकते हैं। ऐसे यदि आप कई बार लगातार करते हैं तो आपकी घबराहट अपने आप ही फटाफट कम हो जाती है। ये आप उन पहले से अगर प्रैक्टिस करके रखेंगे तो जब आपकी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको घबराहट होती है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। आप डायरेक्टली इसको घबराहट वाली सिचुएशन में इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है इसकी, इसलिए पहले इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को फोबिया होता है। फोबिया का मतलब किसी को डर है, किसी को ऊंचाई पे जाने का डर है, तो किसी को बंद कमरे का डर है, किसी को किसी जानवर से डर लगता है, तो किसी को भीड़ से डर लगता है, किसी को एग्ज़ाम से डर लगता है। तो ये जो फोबिया होते हैं, फोबिया का भी आप घर में कुछ हद तक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये एक टाइप की बिहेवियर थेरेपी होती है जिसको फ्लडिंग कहते हैं। फ्लडिंग में क्या करना होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको चूहे से डर लगता है, तो आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जिसमें बहुत सारे चूहे हैं। तो आप 5 मिनट डरेंगे, 10 मिनट डरेंगे, 15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद इमोशनल नमनेस आ जाती है, वो डर की फीलिंग गायब हो जाती है, आपको घबराहट होनी बंद हो जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि अगर किसी को चूहे से फोबिया है या किसी और जानवर से फोबिया है तो उसे उस कमरे में बंद कर दीजिए जहाँ बहुत सारे चूहे हैं, या वही एक चीज़ है जिससे उसे डर लगता है। मैं बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं करती हूँ, अपनी सिस्टर का एग्जांपल देती हूँ। उन्हें छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर रुमाल की गांठ लगा के भी उनके ऊपर फेंक दी और बोल दिया छिपकली, तो ये मान के चलिएगा कि पूरा घर उनकी चीखों से भर जाएगा और उनकी खुद की कंडीशन ये हो जाती है कि संभाले नहीं संभल पाती हैं। तो यू डोंट थिंक सो कि ये एक बड़ी नेगेटिव अप्रोच भी हो जाएगी इसमें? तो हो सकता है शायद वो इतना ज़्यादा ना अपने आप को तनाव में महसूस करने लग जाए या डर की वजह से उसको कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। देखिए, इसमें एक ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपको आधे अधूरे में नहीं छोड़ना है। अगर आपने कमरे में बंद किया है तो तभी बाहर निकालना है जब डर बिल्कुल गायब हो जाए। ये कैसे तय होगा कि डर निकल गया है? क्योंकि इमोशनल नमनेस आ जाती है। इमोशंस फील नहीं होते एक लिमिट के बाद, जब इतना एक्सट्रीम पे बढ़ जाते हैं तो उतना फील नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने आधे अधूरे में निकाल लिया तो वो डर नहीं जाएगा, वो और बढ़ जाएगा। आप एग्जांपल लीजिए, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में जब बच्चे स्विमिंग पूल में जाते हैं स्विमिंग सीखने, वो पानी में डीप वाटर में घुसने से डर रहे होते हैं, तो कोच क्या करता है, उनको उठा के पानी में फेंक देता है। उसको मालूम है कि वो मौजूद है, बच्चा डूब नहीं सकता है, तो बच्चा चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, लेकिन हाथ पैर ऊपर करके फिर ऊपर आ जाएगा। तो धीरे धीरे वो जब देखता है कि मैं डूब ही नहीं पा रहा, तो उसका डर गायब हो जाता है। देखिए, हमें किसी चीज़ से डर क्यों लगता है? हमें लगता है हार्म हो जाएगा हमें, लेकिन जब हार्म नहीं होता तो वो डर गायब हो जाता है। जब लोगों को इस तरीके की थेरेपी वो नहीं करवाना चाहते हैं तो उसका एक दूसरा भी तरीका है जिसको सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। इसमें आप धीरे धीरे उस डर को रिमूव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि आपको किसी चूहे से डर लग रहा है और चूहा आपसे एक कमरे के अंदर बंद किया हुआ पिंजरे में, तो पहले आप कमरे के बाहर खड़े हो रहे हैं। कमरे के बाहर खड़े होने पर भी आपको घबराहट की फीलिंग हो रही है, तो आप डेली आके 10 मिनट कमरे के बाहर खड़े हो रहे हैं और तब तक खड़े हो रहे हैं जब तक वो घबराहट की फीलिंग नहीं चली जाती है। फिर थोड़ा सा और चूहे के पास जाते हैं, फिर आपको घबराहट होगी,
फिर तब तक उस चीज़ को रिपीट करते हैं और उस टाइम पे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं कि आपकी घबराहट की फीलिंग दूर हो जाए। फिर जब फीलिंग दूर हो जाती है थोड़ा सा और पास जाते हैं, ऐसे अपने आप को ग्रेजुअली एक्सपोज करते हैं और धीरे धीरे एक टाइम आता है जब आप बिल्कुल चूहे के पास जाके उसको हाथ में पकड़ेंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग जो फ्लडिंग से डरते हैं कि नहीं हम नहीं करवा सकते, हम इतना नहीं सह सकते, तो उनके लिए दूसरा तरीका है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक जो सपोर्टिव साइकोथेरेपी जिसे कहते हैं, सपोर्टिव काउंसलिंग जिसे कहते हैं, वो घर में भी लोग दे सकते हैं। अगर किसी को डिप्रेशन है, किसी को टेंशन है या कोई प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है कि आदमी टेंशन में इतना घबरा रहा होता है कि वो रास्ते तो सब वहीं मौजूद होते हैं, वो देख नहीं पाता है, तो घर वाले उसकी हेल्प कर सकते हैं उन रास्तों को दिखाने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए। एक इमोशनल सपोर्ट होता है, तब भी आदमी को लगता है कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ और उसको उतनी टेंशन नहीं होती है। तो घर में ये तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली यूज़ किया जाता है, वो है म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक के द्वारा जितने भी स्ट्रेस है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीटमेंट में हेल्प किया जा सकता है। देखिए, ये अक्सर लोगों को लगता है कि इस टाइप की थेरेपीज़ मेन ट्रीटमेंट है। ये मेन ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जो बाकी और ट्रीटमेंट के साथ साथ चल रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में मेडिकल रेमेडीज़ के बजाय मैजिकल रेमेडीज़ में लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक सपोर्ट हैं जो मेन ट्रीटमेंट के साथ साथ चल सकते हैं और आदमी का स्ट्रेस रिलीवर का काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने स्ट्रेस को दूर करने के जो भी उपाय बताए, और परिमल जी आपने संगीत के ज़रिए स्ट्रेस को दूर करने के जो भी उपाय बताए हैं और जो कुछ भी आज आपने हमें बजाकर बताया है, उससे उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को बहुत लाभ पहुंचा होगा।